गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से आपके सामने कक्षा 10 का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का 5वां भाग व्याख्या का लेकर के उपस्थित हूँ। पिछले भाग में आपने सुना कि किस प्रकार से परशुराम अपनी वीरता का बखान करते हुए विश्वामित्र से कहते हैं कि इन्हें हमारे वीरता के बारे में, हमारे प्रताप के बारे में बता दीजिए, और नहीं तो यह बालक जो कुटिल काल के वश में अब हो गया है, जो अपने कुल के नाश का कारण बनेगा। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपके पराक्रम का वर्णन आपसे अच्छा कौन कर सकता है, और स्वयं आपने ही कई बार अपने वीरता का बखान कर दिया है, और अगर उसके बाद भी अगर आपको संतोष नहीं होता है, कुछ रह गया है, तो वह भी कह डालिए। अपने गुस्से को रोक करके असहनीय दुख का कारण मत झेलिए। असह्य दुख का कारण मत झेलिए। क्यों? क्योंकि जो वीर पुरुष होते हैं, आप तो वीर पुरुष हैं, वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं। यानी कि वीरता का जो धारण करता है, जो वीर पुरुष होता है, क्रोध लोभ मोह नहीं होता है उसे। और वीर पुरुषों को गाली देना शोभा नहीं देता है, तथा वीर पुरुष अगर रणभूमि में शत्रु को सामने पाकर उससे युद्ध करते हैं, अपने कार्यों का बखान, अपने वीरता का बखान नहीं करते हैं। वह कायर पुरुष ही होता है जो कि शत्रु को सामने देख करके अपनी वीरता का बखान करने लगता है, युद्ध करने की बजाय। यहाँ तक हुआ था। अब नेक्स्ट है कि तुम तो काल हाक जनुलावा, बार बार मोहि लाग बोलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरो कर घोरा। अब जन दे दोष महि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु, बाल बिलो के बधो मैं, बाल बिलो के बहुत मैं बाचा, अब यह मरण हार भा साचा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु, खर कुठार मैं अकरन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। नत यह उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नत यही काट कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते हूँ श्रम थोरे। गादि सुन कर हृदय हसी, मुनि हरि रे सूझ। अय मैं खाड़ नऊख में, अजहु न बूझ य बूझ। कहते हैं, परशुराम जी कहते हैं, जब लक्ष्मण जी ने कहा कि वीर पुरुष को गाली देना शोभा नहीं देता, वह रण में आता है तो वीरता का कार्य करता है, और कायर पुरुष जो होते हैं वही रणभूमि में शत्रु को विद्यमान देख करके अपनी वीरता का बखान करने लगते हैं। इस बात पर फिर पिनक गए परशुराम जी और कहते, तुम तो काल हाक जनुलावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। कह रहे कि लग रहा तुमको तो काल ने खुद बुलावा दे दिया है, तुम्हारा बुलावा काल लेकर खुद आ गए हैं, यमराज खुद आ रहे हैं, इसलिए तुम मुझे बार बार बुला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरो कर घोरा। अब लक्ष्मण जी के वचन को
कठोर वचन को सुन करके अपना फावड़ा उड़ा पूरा हाथ में सुधार लेते हैं, भयंकर फावड़ा धारण किए हुए हाथ में आ जाते हैं और कहने लगे कि अब ऐ लोगों सुनो, मुझे दोष मत देना, मुझे दोष मत देना, अब जनि दे दोष मोहि लोगो। है लोग यहाँ जितने भी बैठे लोग हैं, मुझे दोष मत दीजिएगा। अकटु बालक बध जोगो, यह कटु वचन बोलने वाला बालक वध करने योग्य है, हत्या करने योग्य है, इसलिए अब मैं इसका हत्या कर दूंगा, मुझे दोष मत देना। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, बालक समझ करके, बालक जान करके मैंने इसको बहुत छोड़ा, बालक समझ करके, बालक जान करके मैंने इसको बहुत छोड़ा है, लेकिन अब यह मरण हार भा साचा, लेकिन अब यह मरने के लिए तैयार हो जाए, यह मरने के लिए तैयार हो जाए, अब मैं इसे छोड़ नहीं सकता। सचमुच में यह मरने वाला है, मरने के लिए तैयार हो जाए, साचा सचमुच। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। तब विश्वामित्र कहते हैं, जब जान जाते हैं कि बहुत क्रोध में गए, तो कहें कि क्षमा करें महाराज, मुनिवर क्षमा करें, इसके अपराध को क्षमा करें, क्योंकि जो साधु होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, जो मुनि होते हैं, वो बच्चों के दोष को नहीं गिनते हैं, बच्चों के दोष को क्षमा कर देते हैं, उनकी दोष का, उनके अपराध का ध्यान नहीं देते। कौशिक दोष कहा क्षमीय अपराधो, बाल दोष गुण गणहीन साधु। बालक के दोष को यानी अपराध को साधु लोग गिनती नहीं करते, ध्यान नहीं देते हैं। अखर कुठार में अकरन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। कहते परशुराम जी, यह खर कुठार, तेज, खर मीन्स तेज, कुठार मीन्स फावड़ा, यह तेज फावड़ा अकरुण को ही, करुणाहीन एवं क्रोधी और गुरु का द्रोही, गुरु का अपमान करने वाला मेरे सामने खड़ा है। उनके गुरु शिव थे, शिव की धनुष को तोड़ना यानी कि गुरु का अपमान करना। गुरु का अपमान करने वाला मेरे इस क्रोधी स्वभाव और तेज फावड़े के सामने अभी तक खड़ा है। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। हे कौशिक, तुमको मस्त ध्यान रखते हुए मैं इसको छोड़ दे रहा हूं, इसको नहीं मार रहा हूं, नहीं तो मैं इसका वध कर देता, नहीं तो मैं इसका वध कर देता। देखिए वही, छोड़ दो नहीं तो मार देंगे अभी। आज जब छोड़ देंगे, अरे छोड़िए महाराज जाने, चलिए तुम्हारे कहने से छोड़ दे रहा हूं, नहीं तो मैं तो इसका हत्या भी कर ही देता। तुम्हारे कहने से छोड़ दे रहा हूं, नहीं तो अभी तो इसको तो मार देता। इसलिए हे विश्वामित्र, तुम्हारे नम्र स्वभाव के कारण, तुम्हारे शीलवान स्वभाव के कारण मैं इसको छोड़ दे रहा हूं, अन्यथा बिना मारे इसको मैं नहीं छोड़ता। नत यही काटे कुठार कठोरे, गुरहि उरी न होते श्रम थोरे। नहीं तो मैं बहुत कम समय में ही इस कठोर कुठार से इनको काट डालता यहीं पर, और गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, जो गुरु का अपमान करने वाला है। और मेरा गुरु ऋण अभी गुरु दक्षिणा उनके यहाँ बाकी है, तो मैं उस ऋण से उऋण हो जाता, मुक्त हो जाता।
इसका हत्या करके, इसका वध करके गुरु के अपमान का बदला ले लेता। गाधि सुन कह हृदय हसे, मुनि हरिहर सूझ। गाधि सुन यानी गाधी, महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र, जिनके नाम पर गाधीपुरम अर्थात गाजीपुर का नाम पड़ा है विश्वामित्र के पिता के नाम पर। जमदग्नि ऋषि जो परशुराम के पिता थे, उनके नाम पर जमनिया का नाम पड़ा है। विश्वामित्र के पिता के नाम पर गाजीपुर का नाम पड़ा है। कण्व ऋषि के नाम पर करंडा का नाम पड़ा है। अपने इस क्षेत्र का जो महान विभूतियां हैं, पुण्य धरती हैं, उनका नाम कैसे पड़ा। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि हृदय हंसी मुनि हरिहर सूझ। मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं मुनि को सावन के अंधे को जैसे सब कुछ हरा हरा दिखता है। अगर कोई व्यक्ति सावन में ही पैदा हुआ, सावन के हरियाली को देखता है और उसके बाद अगर उसकी आंखें अंधी हो जाती है, तो कभी जब उसे याद आएगा तो हमेशा उसे सब कुछ हरा हरा ही दिखाई देगा। तो सावन के अंधे को जिस प्रकार से सब कुछ हरा हरा दिखाई दे रहा है, उसी तरह यहाँ परशुराम जी को भी अयमय खाड़ नूख म अजहु न बूझ अबूझ। इनको अयमय, अय यानी लोहे से बनी हुई खड्ग, खाड़ यानी खड्ग तलवार, अयमय खाड़ न ऊख में। अब खाड़ यहाँ पर जो है कि श्लेष अलंकार है। लोहे की बनी तलवार और ऊख में, ऊख की बनी हुई खाड़ जो गुड़ होता है, उसमें इन्हें अंतर ही समझ में नहीं आ रहा है। अजहु न बूझ या बूझ, यह अनभिज्ञ बन गए हैं, नासमझ हो गए हैं। इन्हें ये पता ही नहीं है कि यह कौन सी खड्ड है। लोहे की बनी वो खड्ड है, तलवार है, या ऊख का बना वो मीठा गुड़ है जो खाने के लिए होता है। इनको इसमें अंतर ही नहीं समझ में आ रहा है। इन्हें तो सावन के अंधे की तरह सब कुछ हरा हरा ही दिखाई दे रहा है। लोहे से बनी खड्ड को गन्ने से बनी खाड़ समझकर नासमझ बने हुए हैं। इस प्रकार से यह पांचवां व्याख्या। अब इतना ही, एक लास्ट व्याख्या और रह गया है, उसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, तो आप कमेंट करके या फ़ोन करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।